मैं आई डोंट से इट प्राउडली, बट मुझे किसी भी एक होटल का मेन्यू नहीं समझ आता। ये नहीं है कि मैं जाता नहीं, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो अच्छी चीज़ तुम लोगों को समझ आती है। अब वो मेरा एक मजाक बन चुका हुआ है कि वो मेरे साथ जाते हैं, तो वो जो अच्छे वाले दोस्त हैं मेरे, वो खुद ही मेरे लिए कोई चीज़ ऑर्डर दे देते हैं। वो कहते हैं आपके लिए हमने अच्छी चीज़ दे दी, चुप करके खा जाए न, वरना वो 10-15 मिनट जो है वो मेरा चेज़ा लगाते हैं कि दें ऑर्डर। अब बात ऑर्डर देने की नहीं है, और ये कोई ऐसी जाहलियत नहीं है कि मेरे सामने आपने मैक्सिकन कुजीन रख दी है या चाइनीज कुजीन रख दी है, मैंने नहीं खाई हुई ना, 2-4 दफ़ा खाऊंगा पता चल जाएगी। इतनी ही बात है ना, 2-4 दफ़ा की बात है, इसमें कॉम्प्लेक्स लेने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ पंजाबी आदमी, मैं हूँ कश्मीरी पठान, और मैं जाऊँ और मैं कहूँ मैंने इटालियन कुजीन खानी है, मैं वेटर से भी इस तरह बात करूँगा, वेटर भी मेरे इलाके का है। हम दोनों इसी इलाके के हैं, यहीं की बोली है, वो भी शाम को जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं भी इस होटल से निकलूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सो वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो अशराफिया है, आई डोंट वांट टू से, बट हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बाकी के भी जो इदारों के लोग हैं, इनकी सिर्फ फूंफा है, कारकर्दगी कोई नहीं है। इन्होंने कोई विजन नहीं दिया, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, ना अदलिया ने, ना फौज ने, ना ब्यूरोक्रेसी ने, कख नहीं किया। फूंफा बहुत है। GOR के बंगले हैं, कैंट की घर हैं, DHA के प्लॉट्स हैं, गाड़ियां हैं, और यही पता है कि मंचूरियन कैसे खाना है और फलानी चीज़ कैसे खानी है, यही है। उसको देख के सारी कौम नीचे कहती है मैंने भी यही बनना। आपके जो अपर सर्कल के लोग बैठे हुए हैं, अपर सर्कल से मुराद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखें ना, आप मानेंगे कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते कि डिप्टी कमिश्नर ने धोती पहनी हो। क्यों नहीं पहन सकता? गर्मी है यार, पहन ले धोती, धोती पहन के दफ्तर चला जाए, इससे क्या होगा? उसकी कमिश्नरी चली जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। तो फिर इतना जोर क्यों है कि मैंने शलवार कमीज और वास्कट ही पहननी है, और अगर पैंट शर्ट पहननी तो ऐसे पहननी, जूते पहनने तो सारा तो अपनी मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। अगर आप इंडिया में देखें, जो उनकी अभी भी सरकारी गाड़ी है, वो पुरानी गाड़ी है उनकी अभी तक, मतलब उन्होंने ज़रा वो नहीं लेमोजीन्स और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, बट एक एटलीस्ट उन्होंने, और बड़ा कॉन्शियसली आई थिंक वो उन्होंने एक डिसाइड करके रखा हुआ है कि यार कुछ तो संभाल के रखा जाए। सो पाकिस्तान वो कायदे आज़म की उधर मैरियट में बस खड़ी हुई है, और उसके बाद हमने देखें उन्होंने बहुत कुछ संभाला है, और फिर हमारी वही बात है ना, अब हमने कह दिया शेरवानी। अब मुझे एक बात बताएं, आपके मुल्क में लेट्स से पंजाब और सिंध 2 गर्म सूबे, कहाँ पहन सकते हैं आप शेरवानी? मतलब शादी के अलावा कहाँ पहन सकते? नहीं पहन सकते। आप शलवार ही पहनेंगे, आप खुली शलवार पहनेंगे, आप पजामा भी नहीं पहन सकते, वो आपको तंग करेगा। या आप धोती पहनेंगे, लुंगी बांधेंगे, जो सदियों से आप बांध रहे थे। अब वो वही वाली बात है, वो अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा मुझे नहीं अच्छी लग रही। मुगल्स के बारे में भी अक्सर औकात मैं ये सोचता हूँ, मेरा मुताला कम है, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब अकबर यहाँ पे लाहौर में रहता होगा, हुमायूं यहाँ पे रहता होगा, और वो जब दूसरों से बात करता होगा किस लैंग्वेज में करता होगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है, उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी, लोकल इन्वायरमेंट को भी समझा होगा, लोकल क्लाइमेट को भी समझा होगा, और उसको अडेप्ट किया होगा, तो वो यहाँ पे रहे होंगे। गोरा जो है ना, वो आया ही यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए था, मतलब वो मुगल्स की तरह यहाँ आके जम तो हुआ नहीं, वो रहा और वो वापस चला गया, और एक ऐसी क्लास क्रिएट करके गया जिसकी आखिरी मरते दम तक ख्वाहिश यही है, एक बार गोरा कह दे कि तू भी मेरे ही जैसा है, हमें मलका के महल में पहुंच जाए, हमें टैंगो डांस आ जाए। एंड अगेन ये भी अगर हम वैसे सीखना चाहें ना, मतलब चाइनीज डांस आप सीखें, रशियन डांस आप सीखें, कुछ भी आप सीखें, अगर वैसे सीखना चाहें तो क्या ही अच्छी बात हो। आप वैसे नहीं सीखते। अब मैं आपको एक और, इसी पे बात चल रही है तो हमारा बुग़्ज़ देखें। जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की है, जिन्होंने अंग्रेज़ को मारा है, उसमें से कोई बंदा हमारे निसाब में शामिल नहीं है। जिन्होंने मारा है, वो चाहे राय अहमद खान खरल हो, वो चाहे भगत सिंह हो, या 1857 की जंग आज़ादी के, या जिसको म्यूटनी कहते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम अपना हीरो मानते हो। हमने अपने हीरो भी वो रखने हैं क्योंकि अंग्रेज ने एक नैरेटिव दिया था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हिंदू ने किया तुम्हारा, जिस पे तुम 800 साल से रूल कर रहे थे ना, वो है असल विलन तुम्हारा। रूल भी हम कर रहे थे, विलन भी वो हो गया। आज आपके इस लाहौर शहर में वो भगत सिंह का ताल्लुक यहां से था, रंजीत सिंह का ताल्लुक यहां से था। एक जगह बता दे जो आपके उनके नाम पे हो। नाम पे तो छोड़ें,
आप तो उनका नाम बर्दाश्त नहीं होता आपसे, तो आप किसके मुहाफिज बने हुए हैं? आप अंग्रेज के मुहाफिज बने हुए हैं ना। अभी तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बात नहीं होने दे रहे। मतलब अंग्रेज ने कहा, हमें बचपन से बताते हैं अंग्रेज तिजारत करने आए थे, ठीक है। ये बात बल्कि मैं आने से पहले भी सोचा था कि मैं आपकी पॉडकास्ट में ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा अरसा हो गया मैं अपना कंटेंट ही नहीं बना रहा, पैसा कमाने में ऐसा मसरूफ़ हो गया, महंगाई इतनी हो गई है। अंग्रेज़ तिजारत करने आया था और हम पे काबिज़ हो गया, ये बात हमें पता है। उसके बावजूद हम बज़िद हैं कि हमने तिजारत करनी है अंग्रेज़ से। क्यों करनी? आप यूएस से, अभी पिछले दिनों खान साहब भी कह रहे थे हम यूएस से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, हमारा बेस्ट सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो यूएस के साथ है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, मेडिसिन वहाँ से आती है, ब्ला 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 ब्ला। आपके दो हमसाए हैं, ईरान और इंडिया, और मैं आपके फोरम से चैलेंज करने को तैयार हूँ, आप ये दो सरहदें खोल दें, आप इन दो मुल्कों के साथ ट्रेड शुरू कर दें, आपकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप ना इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ना आप ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते। एक को आपने हिंदू कह दिया, एक को आपने शिया कह दिया। आप अपने हमसायों से तो पहले ट्रेड करें, उनके साथ तो मामला तय करें। आपको वो 7 समंदर पार जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वारसीन हैं, वर्सा हैं, उनके साथ आपको ट्रेड करने का शौक है। उसमें ये भी तो है ना थोड़ा सा कि वो जिस स्ट्रेटेजिकली आपने अलाइंसेस और स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग आपने करनी है, हमने नहीं करनी। जब हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिकली, हमने नहीं, 1% अशराफिया ने जो 1947 से हम पर इम्पोज्ड है, हमने अपनी हुकूमतें खुद मुंतखब नहीं की। अगर किसी को भी इस पर बहस करनी है मेरे साथ, हम पूरा दिन पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जमहूरियत के लिए लड़ती है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, उनका तकिया कलाम है ना। 35 साल से सिंध में दूसरी जमात नहीं आपको नजर आती, इतनी अच्छी है भाई। अगर इतनी अच्छी होती तो आज सिंध में 4 और लोग होते, वो कहते हैं हम भी सियासत करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात आपको नज़र नहीं आती। 35 सालों में ये छोड़ दें मसाइल के भाई उधर कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये छोड़ दें। कराची में 40 साल से रेंजर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के होते हुए खड़ी है। सारे ऑपरेशंस पीपल्स पार्टी के होते हुए हैं, लोग लापता पीपल्स पार्टी के होते हुए हैं, सब कुछ पीपल्स पार्टी के होते हुए है। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब सिंध का कार्ड खेलना होता है तो वो सिंधी जमात बन जाती है, वो फौरन सिंधियों के नुमाइंदा बन जाते हैं। अपनी पार्टी में उनकी डेमोक्रेसी है ही नहीं। पंजाब तो वैसे ही अंग्रेज़ के दौर से इसको यतीम रखा जा रहा है कि यहाँ हमने किसी सियासी जमात को पनपने नहीं देना। यहाँ अयूब के सपोर्टर्स होंगे, ज़िया के सपोर्टर होंगे, मुशर्रफ के सपोर्टर होंगे, बाजवा साहब के सपोर्टर होंगे, अब हाफिज़ साहब के सपोर्टर होंगे। पंजाब आपका जब भी कंट्रोल होगा, यहाँ पे वही सियासी जमात आएगी जो वफाक के साथ, वफाक से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय करेगी। बलूचिस्तान है ही नहीं, वहाँ पे कौन सी जमहूरियत है भाई? ट्राइबल बेसिस के ऊपर वोट मिलते हैं, बरादरी के ऊपर वोट मिलता है। एक कम्युनिटी एक जगह आबाद है, वो अपने सरदार को सिलेक्ट कर लेती है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। अब आ गया केपी, जिसमें अब हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और हमने थोड़ी बहुत हुकूमतों की तब्दीली देखी है वहाँ पे भी। तो वो आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यार केपी में कभी एएनपी थी, कभी जमीयत थी, कभी पीटीआई है। लेकिन अगर उसको भी आप देखें, जमीयत मुशर्रफ लेकर आई, किस लिए? क्योंकि आपने एएनपी के नैरेटिव से लड़ना था, पूरा एमएमए वाला। जी, पूरा एमएमए आपने बनाया, वो वहाँ के। और फिर क्या हाल हुआ केपी का, वो भी हमने देखा। और उसके बाद पीटीआई को किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने पुश किया, वो भी हमने देखा। तो ये आप अवामी लोगों को सियासत करने कहाँ देते हैं?